रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और चले गए, कुरान कहता है वमा सलबूहु वमा क़तलूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ना उनको सलीब पे चढ़ाया गया है और ना ही उनको कत्ल किया गया है, बल्कि उनके मानने वालों को इश्तिबा में डाल दिया गया है। हालांकि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पे उठाया गया है। उनको दुनिया में आए और दुनिया से चले जाने के बाद 570 साल गुजर गए। 570 साल गुजर गए, यानी 100 साल की एक सदी होती है। 5 सदियां और 70 साल, यानी छठी सदी भी करीब होने को है। 5.25 सदियां गुजर गईं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने ये ऐलान किया कि मेरे बाद वो नबी तशरीफ ले आने वाला है। यहां तवज्जो फरमाइए, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उनको बताया नहीं बल्कि बिशारत दी है। क्या दी है? बिशारत दी है। साहिबान अक्ल ये समझते हैं कि जब किसी चीज की बिशारत दी जाए, जब किसी चीज की खुशखबरी दी जाए तो अफसोस नहीं किया करते, खुशी मनाया करते हैं। अफसोस नहीं किया करते, खुशी मनाया करते हैं। इसीलिए फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें ये बिशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद वो नबी तशरीफ ले आने वाले हैं जिनका नाम आसमानों पे अहमद होगा। नाम रखा जाता है पैदाइश के बाद, ऐसी है ना, पैदाइश के बाद नाम रखा जाता है, विलादत के बाद नाम रखा जाता है। 5.25 सदियां पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिशारत भी दे रहे हैं और आपका नामी इसमें गिरामी भी बता रहे हैं। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इसमें यकीनन कोई मुनासबत होगी कि जनाब ईसा ने आसमानों वाला नाम बताया है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन वाला नाम नहीं बताया, आसमानों वाला नाम बताया। यकीनन जरूर कोई मुनासबत है। जनाब ईसा आसमानों पर हैं और आसमानों वाला नाम बताया। और इंजील के अंदर ये बात मौजूद है कि जब से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने
मेरे और आपके प्यारे आका की आमद की खुशखबरी दी और आपका नामे पाक बताया। आपकी उम्मत उस वक़्त से आपके नामे नामी इसमें गिरामी से बरकत हासिल कर रही है। अगर अल्लाहु अकबर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले नाम अहमद से बरकत हासिल कर सकते हैं तो नबी का कलमा पढ़ने वाले इस नाम से बरकत क्यों नहीं हासिल कर सकते? बदरजे औला, उनसे बेहतर, उनसे औला वो अपने नबी के नामे नामी इसमें गिरामी से बरकत हासिल कर सकते हैं। ग्रामी कदर हज़रात, मिलाद मनाने का मकसद, मिलाद की महफिल सजाने का मकसद, मिलाद पे जिक्र अज़कार करने का मकसद, मिलाद के अंदर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने का मकसद, मिलाद की महफिल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ो कमालातो मोजज़ात का जिक्र करने का मकसद बरकत हासिल करना भी है और हिदायत हासिल करना भी है। इसीलिए फरमाया गया कि जिस जगह पर, जिस घर में, जिस मकाम पर साल में एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद किया जाता है, पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। और दूसरा फायदा, जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फजीलतें हैं, बहुत सारे जो है हमें इससे बरक़ात और फ़यूज़ मिलते हैं। महफिल में आने का फ़ायदा एक ये मिलता है कि जब हम दुनियावी मशागिल मसरूफियात से वक़्त निकाल कर ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आते हैं, हुजूर की मिलाद की महफिल में आते हैं, तो खुसूसन बिलखुसूस खुसूसियत के साथ सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पर गुफ्तगू होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा बयान किया जाता है, आपकी अज़मत व शान बयान की जाती है, आपका जो है नामे नामी इसमें गिरामी उसकी अज़मत व शान बयान की जाती है। मानने वालों को पता चलता है कि अल्लाह ने हमारे आका को क्या शान अता फरमाई है, क्या अज़मत अता फरमाई है। किताबों से लाइब्रेरियां भरी पड़ी, किताबों से कुतुब खाने भरे पड़े हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं कुछ सीरत की किताब ले उठाकर पढ़े और गर्दानी करे, उसका कारी बने। इल्ला माशाअल्लाह उलमा पढ़ते हैं, अवाम को एक तो शगफ ही नहीं, दिलचस्पी नहीं, वक्त ही नहीं, मसरूफियात इतनी, तो महफिल में आने का मकसद उनका हल हो जाता है जब उनको सरकार के अखलाक़े आलिया का पता चलता है, अपने आका के उस्वे हसना का पता चलता है, अपने आका की सीरत तय्यबा का पता चलता है। इससे बढ़कर और क्या फायदा हो कि महफिल में आए और हमें अपने आका की मार्फत हासिल हो जाए, इरफान मुस्तफ़ा हासिल हो जाए। ग्रामी कदर हज़रात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत आपकी दुनिया में जलवागरी
आपका दुनिया में आना, तशरीफ ले आना अल्लाह तबारक व तआला की कायनात नेमत में से सबसे बड़ी नेमत है। हुजूर की दुनिया में आने वाली नेमत तमाम दुनिया व माफिया से बड़ी नेमत है। सारी नेमतें इस नेमत के सदक़े में मिली हैं। और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ ले आना अल्लाह की कायनाते रहमत में से सबसे बड़ी रहमत है। इससे बड़ी कोई रहमत नहीं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया में तशरीफ ले आना अल्लाह के तमाम फजल में से सबसे बड़ा फजल है। जिस सदके में सब नेमतें मिली, जिस सदके में सब रहमतें मिली, जिस सदके में सारे फजल और करम अल्लाह के अता हुए, उसका आना खुशी नहीं है तो और क्या है। तो ऐसी नेमत, ऐसी रहमत, ऐसे फजल अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें अल्लाह की नेमत, रहमत, फजल मिल जाए तो चाहिए कि खुशी मना लिया करो, चाहिए कि खुशी मना लिया करो। अच्छा, आम हुजूर का यौम विलादत मनाते हैं। यौम विलादत मनाते हैं, पूरा साल मनाते रहते हैं और मिलाद शरीफ के महीने में खुसूसियत के साथ मनाते हैं, एहतिमाम के साथ मनाते हैं और ईद मिलाद समझकर मिलाते हैं कि हुजूर का आना, दुनिया में तशरीफ ले आना हमारे लिए ईद है। सुनते हैं आप भी, हम भी सुनते रहते हैं, कहते हैं जी 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कहाँ से निकाल के ले आए हो। हम मानते हैं कि हम 2 ईदों को मानते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। 2 ईदें आती हैं, हम पढ़ते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन जिस नबी के सदके ये 2 ईदें मिली हैं, उनका दुनिया में आने वाला दिन इन ईदों से बड़ी ईद है। हर लम्हा, हर दिन, हर रात, औकात, महीने, साल, लम्हात अल्लाह ने पैदा किए हैं। निस्बत से किसी का मकाम दूसरे से बुलंद हो जाता है, निस्बत बदलती है तो कोई लम्हा दूसरे लम्हे से आला हो जाता है। किसी लम्हे का किसी शख्सियत के साथ मंसूब होना होता है तो वो लम्हा दूसरे लम्हों से बुलंद हो जाता है। लैलतुल क़द्र, रमजान की सारी रातें बड़ी फजीलत वाली हैं। सारी रातों के अंदर इबादत की जाती है, कुरान सुना जाता है, कुरान सुनाया जाता है, तरावी पढ़ी जाती हैं, इबादत और रियाजत की जाती है। लेकिन लैलतुल क़द्र की फजीलत 1000 महीनों से आला अफजल है। उसी रात के अंदर, उस रात के अंदर भी वही मामूल की इबादत की जाती है। हज़रात गिरामी, लैलतुल क़द्र में वही नफल पढ़े जाते हैं, लैलतुल क़द्र में वही तरावी पढ़ी जाती है, लैलतुल क़द्र में वही इबादत और रियाज़त की जाती हैं। लैलतुल क़द्र अफजल क्यों हो गई? इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ हो गई। लैलतुल क़द्र की निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ हो गई। लैलतुल क़द्र सारी रातों से अफजल हो गई, बल्कि 1000 महीनों से अफजल हो गई। अरे जिस रात की निस्बत अल्लाह के कुरान से हो जाए वो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाती है। जिस रात की निस्बत साहिब कुरान की विलादत के साथ हो जाए वो कायनात में अफजल क्यों नहीं? नाराए रिसालत।
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह ने हमें वो नेमत उज़्मा अता फरमाई है, वो अपने महबूब की सूरत में रहमत अता फरमाई है, वो अपना फजल अता फरमाया है कि उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं, उन लम्हों से बढ़कर अफजल कोई लम्हे नहीं, उस दिन से बढ़कर अफजल कोई दिन नहीं, उस साल से बढ़कर अफजल कोई साल नहीं, उस महीने से बढ़कर अफजल कोई महीना नहीं। ये साहिबान अक्ल मानते हैं इस बात को, और ये अक्ल में बात आती है कि जब अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए इस कायनात आलम के अंदर, तो कायनात का, इस जहान का क्या हाल था। हुजूर के आने के बाद अल्लाह ने इसको कितना चमकाया है, ये जहान कितना चमका है, कितना नूर आया है, कितनी रहमत आई है, कितना फजल आया है, कितनी अल्लाह की रहमतों की बरसात हुई है। यही जहान था, यही लोग थे, यही आलम था, यही सूरज का निकलना, तुलू होना, गुरूब होना, दिन रात का, लैलो नहार का आना जाना। लेकिन इंसान अपनी इंसानियत खो चुका था। इंसान शऊरी तौर पर इतना गिर चुका था कि कभी आग की पूजा कर रहा है, कभी दरख्त की पूजा कर रहा है, कभी पत्थरों की पूजा कर रहा है, कभी अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा कर रहा है, कभी बहते हुए दरिया की पूजा कर रहा है, कभी चांद की पूजा कर रहा है, कभी सूरज की पूजा कर रहा है, कभी आग की पूजा कर रहा है, कभी सितारों की पूजा कर रहा है। जिसको बुलंद देखता है, जिसमें कोई चमक देखता है, उसे अपना माबूद बना लेता है। जिसके अंदर कोई खूबी देखता है, अपने माबूदे बरहक से, अपने माबूदे हकीकी से रिश्ता तोड़कर उसके आगे झुकता है, सजदे करता है। हुजूर की आमद का इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है, और इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि अल्लाह के महबूब ने आकर हमें अपने खुदा की पहचान करवाई है, कि जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें मौत देनी है, जिसने हमें फिर जिंदा करना है, ये नेमतें वो दे रहा है। और जितनी वो नेमतें दे रहा है, वही खालिक व मालिक हमारे सजदों और इबादत के लायक वही है। सुनिए, अल्लाह की बारगाह में सर झुकते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, सर झुकाया जाता है, इबादत की जाती है। इसलिए नहीं कि रब को हमारी इबादत की जरूरत है, इसलिए नहीं कि रब को हमारी इबादत की जरूरत है, इसलिए भी नहीं कि रब को हमारे सजदों की जरूरत है, इसलिए भी नहीं कि रब को हमारे झुकने की जरूरत है। ये सब कुछ इसलिए है कि इस कायनात आलम में कोई और ऐसा है ही नहीं जो इबादत के लायक हो। प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। कोई ऐसी जात है ही नहीं जो इबादत के लायक हो। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, जिसने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया है।
ग्रामी कदर हज़रात, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना, दुनिया के अंदर आना इंसानियत के लिए मेराज है कि नहीं? इंसानियत की शऊर, इदराक, फहम, आगाही में दरिंदों से, हैवानियत से निकाल कर मकाम इंसानियत हुजूर ने क्या अता नहीं फरमाया? जाहिर में, शक्ल में इंसान थे, आदात में हैवानों से भी गुजरे हुए। ये सारी नेमतें एक जिनसे इंसान जिसको अल्लाह ने इस कायनात के अंदर अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया, ये सारी मखलूकात से अफजल है, लेकिन इसका हाल ये है कि सबसे गिर चुकी है। इंसान को इंसानियत के दर्जे पे किसने फायज किया? मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ग्रामी कदर हज़रात, लोग कहते हैं क्यों दिन मनाते हो, दिन क्यों मनाते हो, ये क्यों मनाते हो? ना मनाया करो, हम नहीं मनाते, तुम भी ना मनाया करो। इस्लाम के अंदर अगर आप गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं और तदब्बुर करें और गौर फिक्र करें तो इस्लाम के अंदर हर इबादत, हर फर्ज, हर अमर जो है, हर जो फरीजा है, उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। सबसे बुनियादी अहम वजह तो ये है कि दीन इस्लाम वो कामिल दीन है वो जो इंसानियत को जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं है। आज रियासत मदीना की बात होती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकलाब बर्पा किया, एक रेगिस्तानों के अंदर रहने वाली कौम को उठाकर औजे सुरैया का उरूज अता कर दिया और सारी कायनात का इमाम बना दिया। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहबरी करना, रहनुमाई करना, उसके अंदर ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आया कि गिरी हुई इंसानियत को अल्लाह के रसूल ने सारी दुनिया का इमाम बना दिया। ग्रामी कदर हज़रात, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, इंसानियत को दर्जा इंसानियत अता किया। दिन क्यों मनाते हो भाई, दिन क्यों मनाते हो? मैं बात हुजूर तो हर एक आप गौर करें, आज पे गौर करें। आज अल्लाह का फर्ज है। आज क्या है अल्लाह का? 5 अरकान में से एक रुकन है आज। कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। हज में क्या होता है? हज में होता है तवाफ होता है, हज में होता है कुर्बानी होती है, हज में होता है जी सफा मरवा में साई की जाती है, मुज़दलिफा में ठहरा जाता है और मैदान अरफात में जाके खुतबा सुना जाता है। ये सारे अरकान, इनको आप गौर करें तो किसी न किसी नबी के साथ मंसूब है, अंबिया की अदाएं हैं। नमाज हम 5 वक्त पढ़ते हैं, ये अल्लाह का फर्ज है।
क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ने फर्ज किए हैं, ये नमाज पढ़नी है। लेकिन उलमा जानते हैं, आप लोग भी सुनते हैं उलमा से कि किताबों में मौजूद है कि 5 वक्त की जो नमाज है ना, किसी न किसी नबी के साथ इसकी याद मंसूब है। ग्रामी कदर हज़रात, फजर की नमाज जमात अदा करते हैं। फर्ज अल्लाह का है। फर्ज क्या है? अल्लाह का 2 रकात नमाज खास वास्ते अल्लाह ने हम पर फर्ज फरमाए। मेराज है ये मोमिन की नमाज, मेराज है मोमिन की। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया, उम्मत के लिए ये नमाज ले जाओ। लेकिन गौर किया जाए, फजर की 2 रकात क्यों है? जोहर की 4 रकात क्यों है? असर की 4 रकात क्यों है? मगरिब की 4 रकात क्यों है? इशा की 4 रकात क्यों है? फजर को भी 4 हो जाती। लेकिन ग्रामी कदर हज़रात, तारीख का मुतालिया करने से ये पता चलता है कि फजर की नमाज इसलिए हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं कि जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपकी तौबा कबूल हुई, जब आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई, उस वक़्त फजर का वक्त था। आपने अपनी तौबा के कबूल होने के बाद शुक्राने में 2 रकात नमाज अदा किए। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए फजर की नमाज करार दे दी। तो गोया फजर की नमाज अदा करते हैं, यादे आदम मनाते हैं। कह दें सुभान अल्लाह, एक बार फिर कह दें सुभान अल्लाह। नमाज फर्ज अल्लाह की है, खास वास्ते अल्लाह की, लेकिन पढ़ी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने है। 4 नहीं पढ़े, 2 पढ़े हैं। इसलिए हम भी 2 पढ़ते हैं कि हमारे नबी ने भी 2 पढ़े हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद मनाई जाती है। ग्रामी कदर हज़रात, जोर का जब वक्त आता है हम 2 नहीं पढ़ते, 4 रकात पढ़ते। 2 क्यों नहीं पढ़ते? आदम अलैहिस्सलाम की याद करते हुए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए अल्लाह ने फरमाया फजर के वक्त तुलू होने से पहले 2 रकात नमाज फजर अदा करोगे, तुम्हारा फर्ज होगा, आदम की याद होगी। ग्रामी कदर हज़रात, जोर का वक्त आया, जोर के 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ते हैं खास वास्ते अल्लाह के। लेकिन तारीख उठाकर देखें, अहादीस की किताबें उठाकर देखें, जोहर की नमाज पढ़ी है जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाया है, उस खुशी में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा किए हैं। उम्मत मोहम्मदी जोर की नमाज पढ़ती है, याद इब्राहीम की मनाती है। ग्रामी कदर हज़रात, वक्त आ जाता है असर का। 4 रकात नमाज असर के फर्ज हैं, पढ़ते हैं खास वास्ते अल्लाह के लिए, खास वास्ते अल्लाह के लिए। अल्लाह ने 4 रकात नमाज फरमाया, असर की नमाज पढ़ो। अल्लाह के महबूब ने 4 पढ़े, हम भी 4 पढ़ते हैं। वजह क्या है? जनाब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 100 साल तक सोए रहे, 100 साल तक जिनके ऊपर मौत तारी रही, 100 साल के तक जिन पर नींद तारी रही, जब उठे तो क्या देखा? उनका गद्दा भी मौजूद नहीं है, बस्ती भी मौजूद नहीं है, जनाब आली कोई साजो सामान नहीं है। पता चला, कुरान इस वाक़े को जिक्र करता है कि बाद यौमिन औ बाद यौम, के दिन का कुछ हिस्सा या एक दिन मैं सोया। अल्लाह कहता है तू 100 साल तक सोया रहा। जब 100 साल के बाद उनको जिंदगी मिली तो वक्त असर का था।
वक़्त किसका नमाज का था? असर का वक़्त था। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज शुक्राने के अदा किए। उम्मत मोहम्मदी असर की नमाज फर्ज समझ के पढ़ती है, याद उज़ैर की मनाती है। अरे कितना रोकोगे? याद न मनाओ, नबियों के दिन न मनाओ, नबियों की याद न मनाओ। तू हर नमाज में एक न एक नबी की याद मनाता है। जनाबे ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील बीमारी के बाद, तवील बीमारी के बाद आपका जिस्म जो है नकाहत आ गई, कमजोर हो गया, जो है ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने शिफा अता की। पाँव मारा, पानी निकला। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, मेरे नबी, इसमें गुस्ल कर, तेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, बीमारी खत्म हो गई, सेहत मिल गई, लेकिन नकाह तो कमजोरी तो वजूद में मौजूद है। आपने 4 रकात नमाज, उस वक़्त किस नमाज का था? मगरिब का। जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक रवायत में याकूब अलैहिस्सलाम, तो जब उनको सेहत याबी मिली तो वक़्त कौन सा था? ऊंचे बोलो, याद रहेगा। मगरिब का वक़्त था। आपने 4 रकात नमाज नियत की। सुनिए मौलवी साहब मुझे बता रहे हैं, नहीं जी 3, ठीक कह रहे हैं। 4 रकात की नियत की, खड़े होकर नमाज पढ़ी। जब चौथी रकात के लिए उठने लगे तो उठ न सके, बैठ गए। अल्लाह ने फरमाया उम्मत मोहम्मदी, तू मगरिब के वक़्त 3 फर्ज पढ़, ये फर्ज अदा होगा, तेरा याद मनाई जाएगी अय्यूब की। ग्रामी कदर हज़रात, इशा का वक्त आता है। इशा के वक्त किसने नफल पढ़े? हमें किताबें बताती हैं, हदीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बताया इशा में किस नबी ने ये नफल पढ़े, उम्मत मोहम्मदी की नमाज ठहरी। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली से के पेट से निकाला गया, उस वक़्त जो वक़्त था वो इशा का वक़्त था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज शुक्राने के अदा किए। उम्मत मोहम्मदी की नमाज इशा ठहरी, याद यूनुस की हो गई, याद यूनुस की हो गई। दिन क्यों न मनाए? सारे नबियों के दिन हैं, सारे नबियों की यादें हैं, सारे नबियों से ये बातें मनसूब हैं। तो जिस नबी के सदके नबियों को नबुव्वतें मिली हैं, जिस नबी के सदके नबियों को किताबें मिली हैं, जिस नबी के सदके नबियों को उम्मतें मिली हैं, अगर उस नबी का दिन न मनाया जाए, उस नबी का यौम विलादत न मनाया जाए, तो फिर ये सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम, ये सारा जो ढांचा है दीन इस्लाम का, इसका वजूद खत्म होता है अगर नबी की विलादत पर खुशी न मनाई जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सारा जहान रोशन हो गया, सारा जहान रोशन हो गया। हुजूर तशरीफ लाए। बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ और मैंने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात रोशन देखे। काबा झुक गया हुजूर के घर मुबारक की तरफ। आतिश कदा ईरान का बुझ गया, दरियाए सावा रुक गया, किंगरे माल के कैसर कसरा के गिर गए। ये कोई आम बच्चे की विलादत है? अल्लाह के महबूब कायनात के नबी की विलादत है।
ये सारे मोजज़ात, ये सारी अलामात, ये सारी निशानियां, ये कोई आम बात है? ये आम बच्चा पैदा नहीं हुआ, इस कायनात का सरदार पैदा हुआ। फिर अलीमा सादिया जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है वो लेके जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, मैंने बोला माई पाक। यहाँ एक बात अहले इल्म जानते हैं, लेकिन बाज़ बातों में, किताबों में, नातों में अलीमा दाई लिखा जाता है, अलीमा। लेकिन आप गौर करें ना, अलीमा दाई तो नहीं है, अलीमा हुजूर की माँ है। और माई अलीमा हुजूर की दाई नहीं है, हुजूर की अम्मी पाक है, हुजूर की माँ है। तो जब कोई दाई अलीमा कहे तो उसे बताना चाहिए दाई अलीमा नहीं है, माई अलीमा है, माई अलीमा है। तो हुजूर की दाई है। तो जब हुजूर की विलादत बासादत की रात थी, तो 3 औरतें आईं, बड़ी बावकार, लंबे कद वाली, बड़ी बावकार खवातीन आईं, दाई बन के, दाइया बन के दाई। कौन थी? जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, और एक तीसरी हजरत आसिया, सुभान अल्लाह, हजरत आसिया। ये औरतें बन के आई, हुजूर की दाइयां बन के आई। अलीमा हुजूर की दाई बन के नहीं आई, हुजूर की माई बन के आई। तो जब भी कहा जाए माई अलीमा कहना चाहिए, दाई अलीमा नहीं कहना चाहिए। तो जब वो हुजूर को अपने घर लेके जा रही थी, हुजूर जिस सवारी पे सवार थे, इतनी बरकत आई, इतनी ताकत आई, इतनी कुव्वत आई, इतनी रफ्तार आई कि वो दीगर सवारियों से आगे गुजर गईं। दाइयों ने पूछा, दीगर माइयों ने पूछा, औरतों ने पूछा, अलीमा तू ये सवारी तूने बदल ली है, क्या वजह है? इसमें बड़ी कुव्वत आ गई, इसमें बड़ी रफ्तार आ गई, इसमें बड़ी स्पीड आ गई, इसमें बड़ी ताकत आई। कहती है सवारी नहीं बदली है, सवार बदला है। जब मेरे आका इस पे तशरीफ फरमा हुए तो उसके अंदर जवानी आ गई। जब घर लेके गई हुजूर को, बरकत जनाब ईसा की उम्मत अगर नाम अहमद से बरकत हासिल करती है तो उम्मत मोहम्मदी भी नाम मोहम्मद से बरकत हासिल करती है। जब माई अलीमा लेकर गई तो मुअर्रिख लिखता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपने का आलम है। हुजूर जो है पंगूड़े में होते या माई अलीमा की गोद में होते या अपनी बहन शीमा की गोद में होते, तो आपके मोहल्ले वाले, आपके इलाके वाले जब कोई बीमार होता आपके घर में आता, हुजूर का दस्ते अक़दस उठाकर अपने हाथ पे रखता, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा देता। आप बकरियों के साथ जाते, जिधर जाते बादल साहिबान बनकर साया करता, जिधर बकरियां जाती उधर चारा ही चारा और घास ही घास हो जाता, खूब सैर होकर आती है। बरकत नहीं तो और क्या है, बरकत नहीं तो और क्या है। ये नाम मोहम्मद की बरकत है, ये वजूद अहमद की बरकत है, ये वजूद मोहम्मद की बरकत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब आपका वजूद मसऊद सारे आलमीन के लिए रहमत है। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक बंदे मोमिन जिस मकाम पे मौजूद होता है 70 घरानों पर अल्लाह की रहमत बरसती है।
70 घरों पर अल्लाह की रहमत बरसती है और रहमत का तंबू तान दिया जाता है कि यहाँ एक बंदा मोमिन खालिस अल्लाह का जिक्र करने वाला है। 70 घरानों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है और ज्यों ज्यों मर्तबा बुलंद होता है, ज्यों ज्यों मुकाम बुलंद होता है, रहमत का दायरा वसी होता है। आम बंदा मोमिन की वजूद की रहमत ये है, 70 घरों पर रहमत बरसती है। जब वली होता है पूरी आबादी पे रहमत बरसती है। जब वलायत के अंदर मकाम ऊंचा होता है, कुतब बनता है, दायरा और वसी हो जाता है। अब्दाल होता है, दायरा और वसी हो जाता है। गौस होता है, दायरा और वसी हो जाता है। जब ताबी होता है उसके वजूद की रहमत का दायरा और वसी हो जाता है। जब बारी आती है सहाबी के वजूद की, अल्लाह तबारक व तआला उस दायरा रहमत को बहुत ज्यादा वसी कर देता है। जब एक सहाबी के वजूद मसऊद के रहमतों के दायरे की इंतहा होती है, वहां से अल्लाह के दूसरे 1,24,000 अंबिया में से एक नबी के वजूद के रहमतों के दायरे की इब्तिदा होती है। जहां आम नबी के वजूद के रहमतों के दायरे की इंतहा होती है, वहां अल्लाह के उलुल आज़म रसूलों के वजूद के बरकत के दायरे की इब्तिदा होती है। जहां पर उलुल आज़म रसूलों के वजूद की बरकत की इंतहा होती है, वहां से मेरे और आपके प्यारे आका के नालैन के बरकत की इब्तिदा होती है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। बात याद है ना, एक अल्लाह का बंदा मोमिन जहाँ अल्लाह का जिक्र करे 70 घरों पे रहमत की चादर तन जाती है। जूं जूं मर्तबा बढ़ता है, दायरा वसी होता चला जाता है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब, आपके वजूद मसऊद की रहमतों का ये हाल है। आप गुंबदे खजरा के अंदर मौजूद रहेंगे। आपके वजूद का दायरा इतना वसी है कि सारे आलमीन के लिए आपका वजूद मसऊद रहमत है, बल्कि ये आलमीन कम पड़ जाएंगे, आपकी रहमतों का दायरा वसी हो जाएगा। तो मेरे शेर मिल के पढ़े तो मुझे भी बड़ा ज़ौक़ मिला, यकीन जानिए बड़ी मोहब्बत मिली। आपने बड़ी मोहब्बत दी और तवज्जो से सुनिए। आप क़िबला फरमा रहे हैं कि नमाज का वक्त होने वाला है। आखिर में मैं अपने ज़ौक़ के लिए एक नात आपने मेरे साथ पढ़नी है। वक्त इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, सारे मिल के पढ़ें।